हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाईएन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर न्यू चैप्टर के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचे हैं। दूरदर्शन से लेके, आकाशवाणी से लेके, न्यूज़ एंकरिंग से लेके, यहाँ तक कि बिग बॉस तक आपने सब जगह पे उनकी आवाज़ सुनी होगी। वो बहुत सालों के लिए जी मराठी, कलर्स मराठी के लिए चैनल वॉइस रह चुके हैं। आई फील वेरी प्रेस्टीज कि आज वो हमारे चैनल पे आए और मैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स वेलकम बिग बॉस यानी रत्नाकर तारदड़कर। तो रत्नाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सभी दर्शकों का नमस्ते। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पे आए और आपसे बहुत सारी बातें करने को मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी बातों का सिलसिला। डेफिनेटली। सबसे पहले मुझे आपको पूछना है कि वॉइस इंडस्ट्री की तरफ आप कैसे बढ़े? यश क्या है, इट्स अ इत्तेफाक, यू कैन से एट पर्टिकुलर एज। मतलब जब मैं यंग था तभी स्कूल में जाते टाइम पे मैं फैमिली वॉज, यू कैन से अ बिग फैमिली। ओके। तो स्टडी करने के लिए जगह नहीं थी पहली बात। तो मैं घर पे दो जो रूम्स थी उसके बीच में बैठ के जोर से पढ़ाई करता था। तो उसकी वजह से मे बी माई वॉइस गॉट लाइक दिस बेस्ट वॉइस एट सम पर्टिकुलर एज। और उसके बाद में क्या हो गया, हमारे पार्ला में एक विले पार्ले में एक गॉसिप ग्रुप नाम का प्रायोगिक रंगभूमि का ग्रुप था। तो उसके डायरेक्टर जो थे विजय बोंद्रे जी, उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप रेडियो पे ट्राई कीजिए, दूरदर्शन पे ट्राई कीजिए। लेकिन अच्छी मतलब क्या, आई वॉज नॉट अवेयर। सो एक दिन मैं गया ये करके, आई वेंट टू फिल्म्स डिवीज़न जहाँ पर न्यूज़ रील बनती थी और डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी। तो वहाँ मेरा कुछ चला नहीं, क्योंकि दैट पर्सन सेड वी हैव सो मेनी वॉइसेस, वी डोंट रिक्वायर एनीबडी। आई सेड ओके, बट आई वेंट टू डायरेक्टर NS थापा। ही लिसन टू माई वॉइस एंड ही सेड, अरे कौन गधा है, इसको आवाज़ नहीं टेस्ट ले रहा है। उसने फ़ोन किया आदमी को और बोला इनकी वॉइस टेस्ट ले लो। ऐसे मेरी वॉइस टेस्ट हो गई और 6 मंथ्स के बाद आई गॉट एंट्री इनटू फिल्म्स डिवीज़न और मेरा करियर। लेकिन पहला चांस मुझे मिला दूरदर्शन या आमची माती आमची माणसं के खेतीबाड़ी का प्रोग्राम है, अभी भी चालू है, लास्ट 70 ईयर्स। तो उसमें क्या हो गया, उसका जो एक डॉक्यूमेंट्री था मधमाशांची पैदास, सो उसमें मुझे चांस मिल गया पढ़ने के लिए और तब से ये करियर चालू हो गया। ओके, सो ये दूरदर्शन से लेकर तक बिग बॉस का जो जर्नी है ये कैसे आपको मिली? बिग बॉस में आपको चांस में कैसे मिला? और सबसे पहले तो मुझे अगर आपको आदेश देना है बिग बॉस की आवाज़ में कि यश आप यहाँ पे आइए, तो आप कैसे बोलेंगे? पहले मुझे वो सुनना है। वैसे तो बिग बॉस वॉज अ चैलेंज टू मी। और इसके पहले मैं जो वॉइस ओवर किया था एडवर्टाइजमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, न्यूज़ के लिए, इट वॉज डिफरेंट, आई मीन यू कैन से फील्ड्स। लेकिन बिग बॉस वॉज अ कैरेक्टर विच आई हैव टू परफॉर्म करेक्ट थ्रू माई वॉइस। तो इट वॉज अ चैलेंज एंड लाइफ टाइम चैलेंज, आई कैन टेल यू। तो वो कैसे बोलेंगे जरा मुझे सुनना मैं बताता हूँ। सो सिंस इट इज मराठी, मैं मराठी में बोलता हूँ। करेक्ट। बिग बॉस आदेश देत आहेत, यश आपण कन्फेशन रूममध्ये यावे। ये जो आवाज़ है, ये सुन के आपको ऐसे नहीं लगता कि एक बिग बॉस की आवाज़ में ना एक अथॉरिटी है? एंड मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल तक आप ये पता नहीं था कि ये इनकी आवाज़ है, बट जैसे अभी पता चल रहा है कि ये आपकी आवाज़ है, तो लोगों से क्या रिएक्शन आपको मिलती है? वैसे आप देखा जाए तो मेरी आवाज़, जो मेरे इर्द गिर्द लोग रहते थे, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको पता था। मैं किसी को बोला नहीं था, लेकिन व्हेन दे फर्स्ट सॉ ऑन स्क्रीन माय वॉइस, दे सेड कि इनकी आवाज़ है, एंड दे छुप छुप के मुझे पूछने लगे। दैट इज़ द मेन थिंग। लेकिन मेरा एक नासिक का फ्रेंड है अरुण करके, ऑन द वेरी फर्स्ट डे आफ्टर, आई मीन फर्स्ट सेशन का पहला ये हो गया, तो उसने मुझे मैसेज में डाल दिया, दिस इज़ योर वॉइस आई थिंक, लाइक दैट। तो एक बाद में चालू हो गया, इनकी आवाज़ है, इनकी आवाज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से 20% लोगों को पता था, 80% लोगों को कोई भी पता नहीं था। ऑन द सेट्स ऑल्सो कंटेस्टेंट को पता था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज
कंटेस्टेंट में जो लोग थे उसमें उषा नाडकर्णी जी थी, उनको शायद पता होगा, लेकिन बाकी जो सब लोग थे विच आई नेवर न्यू बिकॉज आई वॉज नॉट इन द थिएटर और इन द सिनेमा. करेक्ट. सो देयर वाज नो चांस. और कभी वो प्रोग्राम में वगैरह मिले होंगे तो, बट इट वॉज लाइक दैट, बट इट वॉज वेरी सीक्रेट. अभी इसी के चलते बिग बॉस के लिए मुझे पूछना है कि बिग बॉस की आवाज़ में एक कमांड है, एक अथॉरिटी है, तो क्या आपको लगता है कि आवाज़ से अभिनय कैसे किया जाता है? बिकॉज हम बिग बॉस की सिर्फ आवाज़ सुनते हैं. बिग बॉस एक हमारे लिए एक काल्पनिक एक ये पात्र है, हम बोल सकते हैं. तो आवाज़ से आप अभिनय कैसे करते हैं, ये मुझे आपसे पूछना है. एक तो पहली बात है, आपको दूसरे लोगों के साथ बात करने की आवश्यकता है. यू शुड नो द पर्सन सिटिंग बिफोर यू, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर ही इज़, एंड जो अथॉरिटी और जो है बातें वो अलग है. पहले तो क्या है, जो ट्रेनिंग पीरियड था मेरा और बिग बॉस, फॉरेन से जो मेन शो करते हैं अंग्रेजी में, या बिग ब्रदर, उसके लोग यहाँ आए थे, टीम पूरी आई थी. उसमें एक लेडी थी, उनके साथ मेरी बातचीत होती थी अक्सर 3-4 दिन. दैट टाइम शी हैज़ एक्सप्लेन मी व्हाट इज़ बिग बॉस. तो उनकी हिसाब से द पीपल इन योर होम, दे आर योर गेस्ट एंड यू हैव कॉल्ड देम टू स्टे विथ यू. You are not, appearing before them. You are instructing them on many grounds. At that time, you have to respect them. Correct. Atithi Devo Bhava, जिसको हम बोलते हैं. Yeah. So they are your atithi. They are not any liabilities to you. Correct. And with that angle, you have to talk to them. तो मैंने पहले 8 दिन बिग बॉस के सेट पर जो शो शुरू हो गया, I just saw the people how they are behaving. ये behavior science है actually, psychological ये है. And how they are changing to the moods, different attacks on them. तो हिसाब से मैंने पहले 8 दिन स्टडी किया. Then I started talking to them, and I never wanted to insult them at all. Whatever character he is, whatever age he is, right from Usha Nadkarni to Sahi Lokur, everybody was my fan. So I reacted to them with that angle only and that toning only. See, I am a big boss and I am just instructing you. Okay. जैसे अभी अपनी उषा नाडकर्णी से लेके सई लोकुर तक का नाम लिया, तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट घर के अंदर कौन था? I can't decide like that, but the very first session when Resham came, she was the first entry. First contestant entry. I thought she will be, because she has that charm, then glamour. She is actress. So I think she will win. But one by one the entries started coming inside. I thought there is some gadbad. It is not possible. Resham will be there. But still Resham was there in last 4 and 5 I think. So, but Medha and Sahi totally changed the platform of the picture. Yeah. Megha आपकी favorite थी? Of course. Because Megha, how she performed on the stage, you can say. It's a Big Boss stage only. It was very nice and wonderful. And nobody could predict that time. Because she was unknown to the people, even me also. But the way she behaved, उसने उसकी पूरी personality change कर दी. Yeah, complete. And people started looking at her. अरे, she's doing this, so it must be perfect. Like that. So, एक अभिनेता को अगर उनकी आवाज़ अच्छी बनानी है, अगर आवाज़ से अभिनय करना है, तो क्या लगता है कि एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? Actually, I don't do any care about my गले की. क्यों मैं बताता हूँ. बचपन से मेरी वॉइस ऐसी है, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है टिल डेट. और ये मेरी वॉइस अच्छी है, मतलब ईश्वर की देन है. आई कैन टेल यू व्हाट आई एम डूइंग इज दैट ओनली बिकॉज मेरे घर में ये बताने के लिए कोई नहीं था, neither from stage or cinema. My father and mother were very middle class people, but when voice came to me and it took many years to realize कि आपकी आवाज़ है करके, तो जो मैं करता था, मैं सिगरेट पीना बंद किया. पहली बात तो कॉलेज एज में आई यूज्ड टू स्मोक, बट नॉट लॉट, समटाइम्स. बट देन आई डोंट, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, योर गला पूरा खराब हो जाता है. नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट अप इट इज़ वेरी स्टंकी, एंड सो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. मैंने सिगरेट छोड़ दी. बाद में आई डोंट टेक कोल्ड ड्रिंक्स एट ऑल. मतलब बेसिक जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो दैट यू कैन डू. बट एक्सरसाइज बोलेंगे तो प्राणायाम वगैरह तो करता हूँ. ओके. एंड देन आई डू पूजा.
ओके, तो पूजा के टाइम में जो स्तोत्र वगैरह बोलने होते उससे हैं, आपकी वाणी स्पष्ट होती वाणी स्पष्ट होती है. इट्स अ वेरी बिग. वेरी वेरी ट्रू. आई गेस ये जो मराठी हमारे श्लोक होते हैं Yeah, या फिर yeah. श्लोक्स में वो पावर है कि आपकी वाणी को वो शुद्ध कर सकते या एंड सेकंड थिंग, वो जो मैं आपको बताया कि मैं बचपन में बहुत loudly लाउडली रीडिंग करता था, उसकी वजह से भी आपकी जो ये वाणी है वो शुद्ध हो जाती है. सम वर्ड्स गेट ऑन योर वाणी, इतने वो चपकल बैठते हैं कि आप न्यूज़ देते हैं हाँ. तो यू कैन रियलाइज़ कि अरे एक साथ ये न्यूज़ पढ़नी है, देयर शुड नॉट एनी मिस्टेक. तो कोई भी वर्ड आएगा तो आपकी न्यूज़ ये नहीं होती है, Correct, हिलती नहीं है. ओके, सो न्यूज़ की जैसे बात आई तो आपने बहुत सालों तक न्यूज़ एंकर का रोल भी प्ले किया है. सो उसकी क्या चैलेंजेस है या फिर एक लाइव शो को एंकर करना कैसे, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं आपको बता सकता हूँ, आई हैव गिवन न्यूज़ ऑन ऑल इंडिया रेडियो प्लस दूरदर्शन. अभी बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? एक सुनने की बात है, एक आपके सामने लाइव यू आर परफॉर्मिंग. तो ऑल इंडिया रेडियो पे जब आप बात करते हैं, न्यूज़ देते हैं, तो ज़्यादातर आपको सुनने का जो एक लोगों का तरीका होता है, उसके लिए आपको शांति से न्यूज़ देनी है. एंड द वर्ड्स यू आर आई मीन प्रोजेक्टिंग, दे शुड हैव वैल्यू. ये इतना ध्यान में रखना Correct, चाहिए. correct. उसके लिए आपको भाषा आनी चाहिए. भाषा दैट इज़ द मेन थिंग. ये जो है मैं जर्नलिज्म किया है. भाषा जो आपने बोला है, तो भाषा का अभ्यास आपने कैसे किया है? अभी मैं आई वॉज इन पार्ले तिलक विद्यालय. इट्स अ मराठी मीडियम स्कूल करेक्ट. फ्रॉम बिगिनिंग, एंड वी हैड डिफरेंट टीचर्स from the same community, and they had their own standards of speaking, which we easily pick up. It is like that because 11 years they are with you, and daily you are listening to them how they speak. But उनकी वाणी शुद्ध थी. ओके, That is the main this thing. घर में भी फादर मदर, मेरी सिस्टर्स, 4 सिस्टर्स हैं मुझे, 2 ब्रदर हैं, सबकी वाणी शुद्ध है. तो वो इम्पैक्ट आपके ऊपर हो जाता है. संस्कार है वो पहले से, फ्रॉम द बिगिनिंग. आप जिस कम्युनिटी में आप बढ़ते हैं उसमें जो संस्कार आपके ऊपर होते हैं, और उसकी वजह से भाषा शुद्ध है. तो वो रेडियो पे है, टीवी पे भी वही है. सेकंड थिंग क्या है? ओनली थिंग इज दैट बोथ आर लाइव करेक्ट. न्यूज़. तो यू हैव टू टेक केयर नॉट टू मेक एनी सिंगल मिस्टेक. हाँ, वेरी ट्रू. क्योंकि जब लोग आपकी न्यूज़ सुनते हैं तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है कि ये कौन न्यूज़ दे रहा है, ही इज़ नॉट डूइंग एनी मिस्टेक, सो ही इज़ परफेक्ट. सो दे बिलीव ऑन यू, वॉट एवर यू से टू देम. क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, क्या हो रहा है सोशलिज्म में, क्या हो रहा है आपके स्पोर्ट्स में, क्या हो रहा है, तो दे स्टार्ट बिलीविंग इन यू. एंड बिलीव ऑफ द पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कमिंग बैक टू बिग बॉस, बिग बॉस में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो टीवी पे नहीं दिखाई गई थी, जो ऑडियंस तक नहीं पहुंची थी? ऐसे एक अंदर की बात मुझे जाननी है आपसे. लाइक दैट आई कैन टेल यू, फर्स्ट सीजन में एक क्या एक घटना ऐसी थी कि विच वी कांट शो यू, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमने दिखाया था उसमें. ओके, बट विथ पब्लिक स्ट्रेस एंड ऑल दैट वी कुडंट शो यू ऑल. वो थी रेशम टिप्पणीस और राजेश की ये. लेकिन आई हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर दैट. इट इज़ अ पर्सनल लाइफ, हाउ दे आर बिहेविंग एंड ऑल दैट. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम करेक्ट. एट एनी कॉज. वी कैन नॉट आर्ग्यू, आई मीन वी कैन नॉट क्या बोलते हैं उसको, कमेंट ऑन इट और बुरा है ऐसा वी शुड नॉट बात नहीं कर सकते, बट वो दिखाया नहीं गया. ठीक है, क्योंकि इवन द डायरेक्टर्स थॉट दैट वी शुड नॉट शो. एंड सेकंड, ऐसे बड़ी मतलब जो घटनाएं होती है वो अक्सर नहीं दिखानी चाहिए. इट इज़ लाइक दैट. एंड यू शुड नॉट इवन टॉक ऑल्सो. बिग बॉस में आपका एपिसोड, सबसे फेवरेट एपिसोड कौन सा है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? Oh, that you can't say, but I can tell you, at the end of the season, we show you AVs of last 5 people. Yes. So that is the main thing, because it is a full history of that particular person, contestant, how he has behaved and how he is given the, I mean, public this thing, प्यार और सब मिलता है. तो उसमें उसके पूरे वो शो की सीज़न की वो बातें होती है. तो वो पढ़ना एक बिकॉज इट वाज अ चैलेंज एक तो. और वो क्या पूरा डिफरेंट फ्रॉम योर डेली काम जो आप करते हैं बिग बॉस, उससे अलग है वो. एंड वी आर गिविंग उनको रिकॉग्निशन आप देते हैं टू दैट आर्टिस्ट, हाउ ही हैज बिहेव्ड इन द बिग बॉस एंड हाउ दे परफॉर्म, एंड दैट परफॉर्मेंस
how the public has reacted. It is like that. So that is the big challenge. अभी मुझे पूछना है कि आपने सेकंड सीजन में भी आवाज़ दी थी, सो सेकंड सीजन के बारे में, बिग बॉस सीजन 2 के बारे में आपका क्या कहना है? जो कुछ नहीं दिखाया था, ऐसे आप पूछ रहे थे पहले, सेकंड सीजन में भी ऐसे बहुत सारी बातें थी विच वी कुडंट शो यू. एक तो पराग का जो एपिसोड था, वो है. उसमें एक्चुअली हुआ क्या था ये मुझे भी जानना है. एक्चुअली क्या था, इट वॉज अ सिंपल थिंग कि आपको कुर्सी से उठाना है. एंड पराग इज़ वेरी, यू कैन से, टफ कैंडिडेट. एंड टू टैकल हिम, द अपोजिट साइड वॉज अपनी महाराष्ट्र की गायिका वैशाली माड़े एंड अपनी नेहा. So they were trying, and it was maybe started 10 o'clock something. The show was started, and till 2, he couldn't get up. So they were both are very frustrated. In the meantime, what happened? Parag had some problem. He had some kidney operation and all that, and he was complaining that both are nagging me like, कहीं ये कर रहे उधर से ये कर रहे उधर से ये कर रहे. So, at one spot he got frustrated, got up, and he did which we were not supposed to do on the set. उसने से कुछ कर दिया. So it was a very tough thing to even handle also for. तो वो दिखाया नहीं है. Yeah, company also. Correct. And even channel also. That was the one scene. And दूसरी बात थी वो behavior of Shivani. I didn't like. I don't know what was the problem with her. And the biggest problem was Bitsukle. Abhijit. So it was very, you can say, wrong character in the Big Boss. Like that. But it was fun to talk to them. My problem was not that. Correct. I used to talk to them very personally only. Not because they were my guests. Correct. Whatever their behavior, they are behaving in themselves. Not with me. Correct. Even basically was very good, yeah, to me. He used to listen to me everything. When Shivani also. There was no big issue at all. अभी मुझे और एक सवाल पूछना है कि आप खुद बिग बॉस है, तो जो सब लोग बोलते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, ऐसा सच में बिग बॉस स्क्रिप्टेड है क्या भाई? It can't be scripted. Daily, how can you make a script for everybody? We only introduce the play and the game, and they behave according to their behavior. मतलब scripted कुछ नहीं. No, nothing. बिल्कुल नहीं. It can't be possible. Even I am talking to, the candidates at a confession room. You can't have a script. Correct. Because 1-to-1 it is. I am asking the question, for that he is replying. Again on reply, it can't be the. Correct. Script नहीं हो सकता. Script हो ही नहीं सकता है. चलो, आपको बिग बॉस ने बता दिया कि भाई स्क्रिप्ट नहीं होती, तो और क्या चाहिए. सो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली. तो अभी मुझे आपके साथ एक गेम खेलना है, हम मराठी में खेलेंगे. समझो मैं बिग बॉस का कंटेस्टेंट हूँ और मैं घर के अंदर जस्ट आया हूँ और आपने मुझे कन्फेशन रूम में बुलाया है, ठीक है, फॉर आई डोंट मतलब कुछ भी रीजंस के लिए. तो मैं नया हूँ, आप मुझे पूछ रहे घर कैसा लगा और एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं. सो लेट्स सी कि कैसे जाता है ये टास्क, ठीक है. बिग बॉस आदेश देत आहेत, यश आपण कन्फेशन रूम मध्ये यावे. नमस्कार बिग बॉस, बोला, तुम्ही बोलवलं मला. यश, घरात येऊन किती दिवस झाले? बिग बॉस 2-3 दिवस झाले. मग घरातल्या सगळ्या लोकांना भेटलात? हो बिग बॉस, घर खूप छान आहे, सगळ्यांना भेटलो. तुम्हाला तुमचा प्रतिस्पर्धी कोण वाटतो? बिग बॉस, मला असं वाटतं की मी स्वतःच माझा प्रतिस्पर्धी आहे आणि इथे सगळे आहेत ते तर आहेच, पण मला सगळ्यांशी झगडायचं आहे आणि ट्रॉफीपर्यंत पोहोचायचं. सगळ्यांशी झगडलास तर ट्रॉफी कशी मिळणार? म्हणजे झगडायला तर पाहिजे ना बिग बॉस. नाही, पण तुला सगळ्यांशी जमून घ्यायला पाहिजे. तसं झगडायचं नाहीये, वेगळ्या अर्थाने झगडायचंय. जर का असं झगडलं तर मग मला घराच्या बाहेर जायला लागेल आणि कॉन्ट्रोवर्सी खूप होतील. हो बरोबर आहे बिग बॉस. कॉन्ट्रोवर्सी करू नकोस, पण झगड, दॅट इज नॉट अ इश्यू. आणि ट्राय टू बी नॉर्मल. येस. हाऊ यू बिहेव आउटसाइड, हो, इवन ॲट होम ऑल्सो. बिग बॉस, तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं बिग बॉस. यश, आपण परत जाऊ शकता. धन्यवाद बिग बॉस. तो एक फन गेम खेल के मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे एक फील आ गया कि मैं कन्फेशन रूम में था और बिग बॉस मुझसे बात कर रहे हैं. लास्टली जाते जाते मुझे आपको एक गिफ्ट देना है.
ये है कुमकुमादि तैलम और अरप्पू पाउडर। ये आपके लिए भेजा है ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धे जी ने, जिनके ब्रांड का नाम है स्किन सॉल्यूशंस। और कुमकुमादि तैलम बेसिकली जो हमारी स्किन ख़राब होती है उसको रिपेयर करता है, और ये अरप्पू पाउडर है, ये एक नेचुरल कंडीशनर है बालों के लिए। सो ये आपके लिए भेजा है ज्योत्सना जी ने, ये लीजिए। वाह, थैंक यू ज्योत्सना जी। और ये 80 इयर्स की ओल्ड लेडी है और लॉकडाउन में उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है उनकी दादी के रेसिपी के हिसाब से, तो ये ज़रूर आपको काम करेगा। ऑल द बेस्ट ज्योत्सना जी फॉर योर बिजनेस। एंड थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए, बहुत कुछ पता चला हमें और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इट वॉज अ प्रेस्टीज कि मैंने आपसे बहुत सारी बातें किया, एंड आई होप हमारे दर्शकों ने भी एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते, थैंक यू। हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।